देखिए, जिसमें सबसे अहम बात थी, कोर्ट ने ये कहा कि ईडी ने जो सबूत रखे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि कैसे पूरा का पूरा शराब घोटाला, रिश्वत कांड के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को सब पता था कि रिश्वत का पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये जब बातें रखी गई, उसके बाद अब दिल्ली की सियासत किस तरफ जाएगी, आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं मनी ट्रेल है ही नहीं, कहीं ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा के तहत है। लेकिन आज कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि सबूत है, ईडी ने जो सबूत रखे हैं उन सबूतों के आधार पर बिल्कुल क्लियर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल सक्रिय रूप से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। तो आज किस तरह से दिल्ली की सियासत गर्मा गई जब कोर्ट ने साफ तौर पे उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया था। और आम आदमी पार्टी अब क्या कुछ करने जा रही है, अगली प्लानिंग क्या है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। कोर्ट ने ये भी कहा है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है। दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जो हाईकोर्ट का फैसला आया है केजरीवाल जी पर, आज ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। तो हाईकोर्ट ने तो ये कह दिया कि नियमों के मुताबिक ही ईडी ने गिरफ्तार किया है, यानी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। अब आगे क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ। जो फैसला आया है उसको लेकर के केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि जो अगला कदम है वो सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों में क्या कहेगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साबित हो गया है कि ईडी के पास सबूत है और जो गिरफ्तारी हुई है वो नियमों के तहत हुई है। रिपोर्ट देखिए। कानूनी कार्रवाई पर राजनीति करना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ा। पद का फायदा उठाने की मंशा लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, खुद को बेकसूर बताया। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर आरोप मढ़े, लेकिन वो भूल गए कि देश के न्यायालय सियासत के लिए नहीं बल्कि कानून और संविधान की रक्षा के लिए बने हैं। जो बात केजरीवाल भूल गए थे उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने याद दिलाया। सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। चलिए 10 पॉइंट में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हाईकोर्ट ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती देने के लिए है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के मुताबिक नहीं चलती। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाला तर्क गलत है। ईडी के पास सबूत है कि गोवा चुनाव में मनी ट्रेल का पैसा लगा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जांच और पूछताछ में सीएम को भी विशेष छूट नहीं दी जा सकती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली दलील को भी कोर्ट ने नकार दिया। जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। हमेशा ईमानदारी की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि ईडी किसी के दबाव में नहीं बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए पूरी जांच कर रही है। सारे सबूत होने के बावजूद ईडी ने केजरीवाल को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया। कुल 9 बार समन भेजे, जांच में सहयोग की अपील की, सीएम की पद की गरिमा भी रखी, लेकिन केजरीवाल जांच से भागते रहे, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते रहे।
अब जब हाईकोर्ट से केजरीवाल को फटकार लगी है तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलने की बजाय फटकार मिली तो एक बार फिर बीजेपी ने इस्तीफे वाली मांग कर डाली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल अहंकार के दिल्ली की जनता के भविष्य से खेल रहे हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहाड़ से चलाए। आज हाईकोर्ट ने न केवल शराब घोटाले के सरगना का पर्दाफाश किया है, परंतु जो सियासी धर्मांतरण हमने देखा है, जो हुआ है रामलीला मैदान में, उसका भी पर्दाफाश किया है। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बचाव के लिए नया रास्ता निकाल रहे हैं। अपना नेता भ्रष्टाचार में घिरता देख आप नेताओं ने एक सुर में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है ये रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, ये मकसद है। और वो लोग ये काम कर रहे हैं जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेरफेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में केजरीवाल तिहाड़ में कैद हैं। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में नुकसान होता है या केजरीवाल सलाखों के पीछे से कोई नया सियासी दांव खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।